Hello friends, today we are going to discuss the question answers of the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet. अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं. What was French expected to be prepared with for school that day? फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो स्कूल में क्या चीज़ उसे प्रिपेयर करके जानी थी, क्या टॉपिक था. फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स दैट डे. उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करके जाने थे, यानी कि पार्टिसिपल्स का टॉपिक था, लेकिन फ्रेंच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था. व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल दैट डे अबाउट द स्कूल. स्कूल में जब फ्रेंच पहुंचा तो उसे कुछ अनयूजुअल लगा, असामान्य लगा. वह क्या चीज़ थी, क्या उसने नोटिस किया था. फ्रेंच नोटिस्ड दैट एवरीथिंग वॉज अ क्वाइट एंड इट अपीयर्ड टू बी लाइक अ संडे. फ्रेंच ने नोटिस किया कि हर चीज़ शांत थी और ऐसा लग रहा था जैसे संडे वाले दिन लगता है, यानी कि पूरा वातावरण शांत था. स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसेस एंड एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म. स्टूडेंट्स अपनी जगहों पर बैठे थे और एम हेमल अपनी स्टिक को अपनी आर्म के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे. What has been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस आया था, क्या मैसेज आया था, क्या उस पर लगा हुआ था. It had been put up on the bulletin board that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. कि जो अल्सेस और लॉरेन के स्कूल हैं उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन. और ये ऑर्डर कहाँ से था, बर्लिन से आया था. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके वजह से स्कूल में क्या चेंजेस आए. The order from Berlin was that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The order made the whole routine to a standstill. The teacher, M. Hamel, became more sympathetic and taught his last lesson with more patience. इस ऑर्डर ने पूरे के पूरे रूटीन को, जो स्कूल का रूटीन था, उसको रुका हुआ सा, थमा हुआ सा बना दिया कि सब कुछ थम सा गया हो, स्टैंड स्टिल हो गया हो. और टीचर एम हेमल ने भी अपने लेसन को, अपने लास्ट लेसन को पूरे पेशेंस के साथ पढ़ाया. द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव. आज स्टूडेंट्स भी बहुत अटेंटिव थे, बड़े ध्यान से सब कुछ सीख रहे थे. द विलेजर्स वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस. क्लासरूम के जो पीछे के बेंच थे हमेशा खाली पड़े रहते थे, आज उन पर गांव वाले बैठे हुए थे. आज वे बेंच खाली नहीं थे. दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 years faithful service. In this way, the order brought about a great change. जो गांव के लोग थे वे अपना सम्मान दिखाने के लिए, अपना अभिवादन करने के लिए मिस्टर एम हेमल के प्रति, क्योंकि एम हेमल ने 40 साल 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस दी थी इन स्कूलों में, आल्सेस के स्कूल में. और इस प्रकार से गांव वाले आए हुए थे, बच्चे साथ बैठे हुए थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे.
इस प्रकार से इस ऑर्डर ने ये बहुत बड़ा चेंज स्कूल के अंदर ला दिया। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। पहले तो फ्रेंच को लगता था कि हमारा टीचर क्रैंकी है, स्कूल बेकार चीज़ होती है, स्कूल में जाना नहीं चाहिए, उसे पढ़ाई स्टडी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कैसे उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई। फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन एम हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर दैट नाउ ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इस बात को सुन करके फ्रेंच को दुख लगा, वह शॉक्ड हो गया। द टीचर ऑल्सो टोल्ड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। टीचर ने यह भी बताया कि यह आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज तो पढ़ाई नहीं जाएगी। नाउ फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। अब जो फ्रेंच है वह अपने टीचर के रूलर के बारे में भूल गया और he felt the pain and agony his teacher was undergoing। और उसे ये महसूस हुआ कि उसका जो टीचर है वो किस दुख दर्द से जूझ रहा है। क्योंकि पहले तो वो अपना टीचर के रूलर से डरता था, अब उस रूलर को वो भूल गया है। नाउ फ्रेंच फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। और अब उसको महसूस हुआ कि उसका टीचर किस परेशानी से जूझ रहा है। इस प्रकार से उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो गई। नाउ हिज स्कूल एंड बुक्स कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग फॉर हिम। अब पहले तो स्कूल और बुक्स उसे बेकार लगती थी, अब बुक्स और स्कूल भी उसके लिए एक अलग ही मीनिंग लेकर के आए। उसको कुछ अलग लगा कि बुक्स और स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे ही अंडरस्टूड डिफ़िकल्ट कंसेप्ट ऑल्सो। और आज उसको जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है वे भी समझ में आ गए। What tempted French to stay away from school? Or why did French not want to go to school that day? किस चीज़ ने फ्रेंच को स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित किया, या फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। Why do you think was little French afraid of being scolded? क्या आप समझते हैं कि स्कूल जाने से लिटिल फ्रेंच जो है इस वजह से डरा हुआ था कि उसे डांटा जाएगा, उसे स्कॉल्ड किया जाएगा। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे as he had not prepared his lessons on participles। फ्रेंच को पार्टिसिपल्स को लर्न करने का वर्क दिया गया था, लेकिन उस दिन उसने वह वर्क प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था। He thought that his French teacher would certainly scold him for not learning his work। उसने सोचा कि उसके फ्रेंच टीचर उसे डांटेंगे, स्कॉल्ड करेंगे काम नहीं करने के कारण। बिसाइड्स इट द वार्म एंड ब्राइट वेदर, द चर्पिंग बर्ड्स एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग प्रशियन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्पटेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। इसके अलावा जो ब्राइट और वार्म वेदर था, मौसम था इतना प्यारा, चर्पिंग बर्ड्स थे, या फिर प्रशियन सोल्जर्स वहाँ पर ड्रिल कर रहे थे, उन चीज़ों को देखकर भी वह स्कूल जाना नहीं चाहता था, उनसे भी वह आकर्षित हो गया था। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हेमल ने कहा था कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है।
इस बात को सुनकर के फ्रेंच का रिएक्शन कैसा था? What was French's reaction when he knew that he was attending his last French lesson? फ्रेंच का रिएक्शन कैसा था जब वह जान गया या उसे पता चला कि वह अपना लास्ट फ्रेंच लेसन अटेंड कर रहा है, इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। French felt sorry and realized that he had not learned his lessons. फ्रेंच को बड़ा अफसोस हुआ, उसने महसूस किया कि उसने अपने लेसन्स को याद नहीं किया था। He remembered that he had wasted his time. उसे ये भी लगा कि उसने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, और वेस्ट कैसे किया? In seeking birds' eggs and going sliding on Sar. सार एक रिवर का नाम है कि वह पक्षियों के अंडे ढूंढने में चला जाता रहा, उनको तलाश करने के लिए, या फिर सार पे स्लाइड करने के लिए वह हमेशा स्कूल से हट करके जाता रहा और इस प्रकार से अपना टाइम वेस्ट करता रहा। बट नाउ हिज न्यू सेंस लाइक बुक्स आर हिज फ्रेंड्स। तो अब उसकी जितनी भी न्यू सेंस मतलब जो भी उसको बाधाएं लगती थी, अपने जीवन में रुकावट लगती थी, जैसे बुक्स, वो सब उसकी फ्रेंड्स बन गई। हिज टीचर whom he thought cranky now appeared to be a friend. उसका टीचर जिसको वह क्रैंकी समझता था, वह भी अब उसका फ्रेंड उसे लगने लगा कि उसका टीचर भी उसका फ्रेंड बन गया। Why had the villagers come to school that day? उस दिन विलेजर्स स्कूल क्यों आए थे? Why were the villagers present in the classroom? या फिर विलेजर्स क्लासरूम में प्रेजेंट क्यों थे? The old men of the village were sitting at the back benches in the classroom. क्लासरूम के बैक बेंचेस पर जो हमेशा एम्प्टी खाली पड़े रहते थे, उन पर आज विलेजर्स बैठे हुए थे। और कौन कौन थे वे विलेजर्स? दे वर द ओल्ड हाउजर, द फॉर्मर मेयर एंड द पोस्ट मास्टर एट्सेट्रा। यानी कि एक तो ओल्ड हाउजर था, एक फॉर्मर मेयर था और एक पोस्ट मास्टर था जो क्लासरूम में आकर के बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोग आए हुए थे। दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज एंड द कंट्री that they were no longer theirs. वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए और अपने उस कंट्री को जहाँ पे वे रह रहे थे, क्योंकि अब उनकी लैंग्वेज और उनका कंट्री उनका नहीं रहा था। It was also their way to thank the master for his 40 years faithful service. और इस प्रकार से वे एम हैमल को भी थैंक करना चाहते थे, क्योंकि एम हैमल ने 40 ईयर्स की फेथफुल सर्विस वहाँ पर की थी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने में। वे उसको भी थैंक यू कहना चाहते थे, इसलिए सभी विलेजर्स वहाँ पर आए हुए थे। हु वॉज वेस्टर? व्हाट डिड ही आस्क फ्रेंच एंड वाई? वेस्टर कौन था और उसने फ्रेंच को क्या कहा और क्यों कहा? वेस्टर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ था। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड पर वह लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो सो फास्ट टू स्कूल। उसने फ्रेंच को कहा इतना जल्दी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने ये भी कहा कि अब उसको स्कूल जाने के लिए उसके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा समय है। फ्रेंच थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। फ्रेंच ने सोचा कि ब्लैक स्मिथ तो शायद उसका मजाक कर रहा है, उसका फन कर रहा है, क्योंकि वह लेट हो गया है। इन रियलिटी द ब्लैक स्मिथ सैड सो बिकॉज नाउ द ऑर्डर ऑफ टीचिंग जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैड कम फ्रॉम बर्लिन। ब्लैक स्मिथ ने तो इसलिए कहा था क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ गया था कि अल्सेस और लॉरेन
कि स्कूलों में अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। What things in school surprised French most that day? उस दिन जब स्कूल में गया फ्रेंच, तो उसे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया? देयर वर 3 थिंग्स इन स्कूल विच सरप्राइज्ड फ्रेंच मोस्ट दैट डे। 3 चीज़ें बताई हैं कि 3 चीज़ों ने उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। फर्स्ट, एम हैमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। सबसे पहली बात तो कि संडे वाले दिन या किसी ओकेजन पे फ्रेंच जो कपड़े एम हैमल जो कपड़े पहनता था वह आज उन कपड़ों को पहने हुए है। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक तो उसके पास सुंदर सा ग्रीन कोट होगा, फ्रिल्ड शर्ट, धारीदार शर्ट, और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप उसने पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारी की सारी ये चीज़ें कढ़ाई की हुई थी, चाहे वो ग्रीन कोट है, चाहे फ्रिल्ड शर्ट है, या फिर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है। दूसरी चीज जिसने फ्रेंच को सरप्राइज किया, सेकेंडली द होल स्कूल सीम्ड क्वाइट स्ट्रेंज। पूरा का पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। थर्डली द विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस दैट रिमेन्ड यूजुअली एम्प्टी। और तीसरा क्या था कि विलेजर्स आज बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे जो हमेशा खाली रहते थे। इस प्रकार से ये 3 चीज़ें थी जिन्होंने फ्रेंच को बहुत सरप्राइज किया। What did M. Hamel tell about French language? What did he ask French and others to do and why? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल क्या बताता है और फ्रेंच को और दूसरों को क्या करने के लिए कहता है और क्यों? एम हैमल told French and others that French language is the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. एम हैमल ने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जी हो, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। इन द वर्ल्ड ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट। उसने उनको कहा कि वह इसको गार्ड करें, इसकी रक्षा करें, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको भूले भी नहीं। ही ऑल्सो गेव अ रीजन टू डू सो, और ऐसा करने के लिए उसने कारण भी बताया। ही टोल्ड व्हेन पीपल वर एनस्लेव्ड ओनली मदर टंग हैड द की टू देयर प्रिजन। कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, दूसरों के अधीन हो जाते हैं, तब केवल मदर लैंग्वेज ही उनको उनके जेल से बचाने में उनकी मदद करती है, उनके लिए एक चाबी का काम करती है, की का काम करती है। वट वॉज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग। सामान्य तौर पर फ्रेंच का स्कूल कैसा होता था? जब सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता था तो कैसा होता था? आज तो बहुत चेंज है, आज तो बिल्कुल शांति छाई हुई है, विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली कैसा होता था? यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत चहल पहल होती थी। द नॉइस कुड बी हर्ड आउट इन द स्कूल, बाहर से ही स्कूल में हो रहे नॉइस को सुना जा सकता था। स्टूडेंट्स यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क्स, बच्चे अपने डेस्क के नीचे को जो है ओपन और क्लोज करते रहते थे। दे रिपीटेड देयर लेसन्स इन यूनिसन, और एक रूपता में, एक साथ, एक स्वर में वे अपने लेसन्स को, अपने चैप्टर्स को पढ़ते रहते थे। द साउंड ऑफ रैपिंग द टेबल विद द रूलर वॉज ऑल्सो हर्ड इन रूटीन, और एम हैमल के पास जो रूलर होता था वह से रैप करता रहता था, और टेबल पे उसकी रैप की साउंड भी सुनाई देती रहती थी। तो इस प्रकार से सामान्य तौर पर ऐसे स्कूल का सीन होता था। What words did M. Hamel write on the blackboard before dismissing the class? क्लास को डिसमिस करने से पहले एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा? या फिर हाउ डिड एम हैमल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड? जब लास्ट लेसन का एंड हुआ, जब उसकी पढ़ाई समाप्त हुई, पीरियड का एंड हो गया, तब एम हैमल का बिहेव कैसा था? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द एंड ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन
चैप्टर के एंड को आपने डिस्क्राइब करना है कि उसका एंड कैसा हुआ। एम हैमल स्टूड अप इन हिज चेयर, चेयर से खड़ा हो गया। ही लुक्ड वेरी पेल एंड टॉल, पेल और टॉल वह दिखाई दे रहा था। ही वॉन्टेड टू से सम वर्ड्स बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला रुंध गया, चौक हो गया। देन ही रोट वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस मीन्स फ्रांस अमर रहे। ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पर वीव ला फ्रांस लिख दिया। देन ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब दीवार पर अपना सिर टिका लिया। एट लास्ट ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड दैट द स्कूल वॉज ओवर, अपने हाथ से उसने एक जेस्चर बनाया, एक इशारा किया कि अब स्कूल ओवर हो चुका है, अब स्कूल की डिस्पर्सल का समय हो गया है। Who did M. Hamel blame for the neglect of learning of students? स्टूडेंट्स ने पढ़ाई को इग्नोर किया। एम हैमल किसको इसके लिए ब्लेम करता है, किसको दोष देता है? Why does M. Hamel reproach himself for his students? स्टूडेंट्स को ना पढ़ाने का एक कारण स्वयं को भी बताता है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई क्यों नहीं की, ऐसा क्यों करता है। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस इन स्टडीज के, जो स्टडीज में अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रही है स्टूडेंट्स की, उसके लिए वह खुद को भी जिम्मेदार मानता है, ऐसा क्यों? एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। एम हैमल खुद को ब्लेम करता है कि स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसको इग्नोर करने में, कि पढ़ाई को इग्नोर किया है स्टूडेंट्स ने, उसके लिए एम हैमल अपने आप जिम्मेदार है। ही हिमसेल्फ वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वह कहता है कि मैं खुद भी रेगुलर नहीं रहा। ही ऑलवेज मेड हॉलीडेज फॉर चिल्ड्रन व्हेन ही वांटेड टू डू फिशिंग, कि जब फिशिंग के लिए जाना चाहता था तब उसने बच्चों की छुट्टी कर दी। ही ऑल्सो ब्लेम्ड द पेरेंट्स फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर एजुकेशन, पेरेंट्स को भी ब्लेम किया कि पेरेंट्स ने भी बच्चों की पढ़ाई में, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लिया। He said that parents used to send their children to farms for working. उसने पेरेंट्स को ये भी ब्लेम किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खेतों पे काम करने के लिए भेजते हैं, इसलिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं और वह खुद भी जिम्मेदार है। What did French see when he passed the town hall? जब फ्रेंच ने टाउन हॉल को पास किया तब उसने क्या देखा, आपको ये एक्सप्लेन करना है। When French passed the town hall, he saw a crowd in front of the bulletin board. एक तो बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने क्राउड देखी। For the last 2 years, all bad news, lost battles, and the drafts, etc. had come from there. बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से जितनी भी खबरें थी, बेकार खबरें, वो आती थी। कौन से युद्ध हार गए वो आता था, और ड्राफ्ट्स, जो भी ऑर्डर हैं वे सब आते रहते थे। ऑन दैट डे ऑल्सो देयर वॉज एन ऑर्डर, उस दिन भी वहाँ पर एक ऑर्डर था, और ऑर्डर क्या था? ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस नेम्ड अल्सेस एंड लॉरेन, कि अल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ये चीज़ फ्रेंच ने उस दिन देखी। हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट? लास्ट लेसन जो टाइटल है चैप्टर का वह किस प्रकार से सही है ये बताना है। द टाइटल द लास्ट लेसन इज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट वॉज एम हैमल्स लास्ट लेसन एंड ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन स्कूल। लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम इसलिए सही है क्योंकि ये एक तो ये एम हैमल का लास्ट लेसन है और दूसरा उस स्कूल में भी लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग द लास्ट लेसन द टीचर एज वेल एज द विलेजर्स वर फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड रिपेंटेंट। लास्ट लेसन के दौरान टीचर भी और उसके साथ साथ विलेजर्स भी ये महसूस कर रहे थे अपने नॉस्टैल्जिक क्या होता है? पास्ट की किसी घटना को याद करना, मेमोरी में आना।
तो उनको ये याद आ रहा था कि उन्होंने कभी इस चीज़ की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड रिपेंटेंट, और उनको पछतावा हो रहा था। दिस इज द लास्ट लेसन बिकॉज एन ऑर्डर ऑफ टीचिंग जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैड कम फ्रॉम बर्लिन। ये लास्ट लेसन इसलिए भी था क्योंकि एक ऑर्डर आ गया था बर्लिन से कि लॉरेन और अल्सेस के स्कूलों में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। दिस ब्रूटल ऑर्डर मेड द फ्रेंच पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। ये जो इतना बेकार ऑर्डर आया था, इसने लोगों को एहसास कराया, फ्रेंच लोगों को एहसास कराया कि मदर टंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो दे केम टू अटेंड एम हैमल्स लास्ट लेसन। इन फैक्ट दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। वास्तव में वे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो करने आए थे, लास्ट लेसन अटेंड करने आए थे, इसलिए द टाइटल इज एप्ट। टाइटल बिल्कुल सही है। वॉर कॉजेस डिस्ट्रक्शन एंड स्प्रेड्स हेट्रेड। युद्ध होता है, वह विनाश का कारण बनता है और नफरत फैलाता है। पीपल फील इनसिक्योर, लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉर कीपिंग इन माइंड फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71। 1870 और 71 के दौरान फ्रांस और प्रशिया का युद्ध हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए युद्ध के डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं। वॉर इज अ ग्रेट थ्रेट टू मैनकाइंड, नो इंडिविजुअल इज इन फेवर ऑफ दिस ब्रूटल एक्ट। मानवता के लिए वॉर एक धमकी है, एक थ्रेट है, और कोई भी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से कोई भी इस ब्रूटल एक्ट के, इस युद्ध के फेवर में नहीं होता। इनोसेंट पीपल लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द सेल्फिश इंटरेस्ट्स ऑफ सम ऑफ द करप्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस के सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से लोग अपने जीवन को खो देते हैं। मोर ओवर वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इट ओनली इंक्रीजेस टेंशंस। ये केवल टेंशन क्रिएट करता है बिटवीन टू नेशंस, दो राष्ट्रों के बीच में। अगर दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है तो ये टेंशन क्रिएट करता है। नो नेशन इट इज सेल्फ सफिशिएंट टू डेवलप प्रोस्पेरिटी। अगर खुशहाली आनी है, खुशहाली लेकर के आनी है, तो कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि वह अपने आप केवल अपने बलबूते पर ऐसा कर सके। इफ़ वी लुक इन हिस्ट्री वी फाइंड दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग वर किल्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी व्हेन अमेरिका यूज्ड एटम बॉम्ब्स इन वॉर। इतिहास में अगर देखें तो ये पता चलता है कि हजारों लोग मारे गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, जब अमेरिका ने उनके ऊपर एटम बम गिरा दिए थे। दस वॉर जो है वो मस्ट बी एनकरेज्ड। जो वॉर्स हैं वो मस्ट नॉट बी एनकरेज्ड, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, वॉर्स को स्टॉप किया जाना चाहिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। एम हैमल के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है। एम हैमल वॉज अ फ्रेंच टीचर इन अ स्कूल ऑफ अल्सेस। He had been teaching his mother tongue for the last 40 years. पिछले 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहा है। He loved his profession from the core of his heart. दिल से अपने प्रोफेशन को वह प्यार करता है। He had always been strict in imparting knowledge to the students. वह स्टूडेंट्स को नॉलेज देने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। द न्यूज दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन मेड हिम अनहैप्पी। जब ये न्यूज आई कि अल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो इस चीज़ ने उसे उदास कर दिया। ही वॉज पैट्रियट इन रियल सेंस। रियल सेंस में वह पैट्रियट है, वह देशभक्त है। ही रिगार्डेड हिज मदर टंग एज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। पैट्रियट कैसे है? ही वॉज अ पैट्रियट। पैट्रियट कैसे है? क्योंकि वह
अपनी मदर टंग को यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज मानता है। ही वॉज अ काइंड पर्सन भी है। ही यूज्ड अ जेंटल टोन व्हेन फ्रेंच गॉट लेट फॉर स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो जाता है बड़े प्यार से उसके साथ बात करता है। ही वॉज अ प्लेन हार्टेड पर्सन ऑल्सो, स्पष्टवादी है। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। उसने अपने आप को भी ब्लेम किया है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि स्टूडेंट्स लर्निंग को इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार वह खुद है। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड ऑलवेज मेड हॉलीडेज फॉर चिल्ड्रन व्हेन ही वांटेड टू डू फिशिंग। उसने स्वीकार किया है कि उसने बच्चों की छुट्टी कर दी, बच्चों को छुट्टी पे भेज दिया जब वह फिशिंग करना चाहता था, मछलियां पकड़ना चाहता था। हिज पार्टिंग वर्ड्स वर ऑल्सो पेनफुल। अंत में, लास्ट लेसन के अंत में उसके पार्टिंग वर्ड्स भी बहुत ही पेनफुल थे। ही वॉन्टेड टू से सम वर्ड्स बट समथिंग चॉक्ड हिम एंड ही रोट ओनली विव ला फ्रांस। वह कुछ लिखना चाहता था बोर्ड पर, कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब कुछ कहना चाहता था तो उसका गला रुंध गया। तब उसने बोर्ड पर लिखा विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। इन शॉर्ट, एम हम्मल वॉज अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स। वास्तव में एम हम्मल एक सैद्धांतिक व्यक्ति था, सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति था। कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच। फ्रेंच वॉज अ टिपिकल स्कूल बॉय। ही वॉज केयर फ्री एंड हेटेड टू गो टू स्कूल। केयर फ्री था, बिल्कुल लापरवाह था और स्कूल जाने से हेट करता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फ्रेंच टीचर। अपने फ्रेंच टीचर एम हम्मल से भी डरता था। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग हिज टाइम आउटसाइड द स्कूल। स्कूल से बाहर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैनी टाइम्स ही मिस्ड द स्कूल एंड वेंट इन सर्च ऑफ बर्ड्स एग्स और वॉचिंग द ड्रिल ऑफ प्रशियन सोल्जर्स। उसने स्कूल को मिस करने के बारे में कई बार सोचा और ऐसा किया भी। वह हमेशा कहाँ जाता था? पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए या प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल देखने के लिए एट द सॉमिल। सॉमिल होती है आरा मशीन के, आरा मशीन के पास जो प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे होते थे, मार्चिंग कर रहे होते, उनको देखने के लिए वह जाना चाहता था। ही नेवर रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग हिज मदर टंग। अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस को कभी समझा ही नहीं। टिल द टाइम हिज कंट्री पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स एंड टीचिंग ऑफ फ्रेंच वॉज बैन। और कब तक नहीं समझा? जब तक कि उनका कंट्री प्रशियन हाथों में ना चला गया और फ्रेंच लैंग्वेज को बैन ना कर दिया गया, तब तक उसने अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। एट दिस पॉइंट ही लेमेंटेड दैट ही हैड नेवर केयर्ड फॉर हिज मदर टंग। अब उसे पछतावा हो रहा है कि उसने कभी अपनी मदर टंग की केयर ही नहीं की। नाउ हिज एटीट्यूड चेंज्ड कंप्लीटली। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से चेंज हो जाता है। किसके प्रति? टुवार्ड्स द लैंग्वेज एंड द टीचर। एक तो लैंग्वेज के प्रति LANGUAGE, एक तो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति और एक अपने टीचर के प्रति। टीचर को क्या समझता था? ही अंडरस्टूड एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे। लास्ट दिन उसने सब कुछ समझा। आपसे पहले तो ना टीचर को समझा था, ना लैंग्वेज को समझा था। ही ऑल्सो कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग फ्रेंच। अपनी मदर टंग जो फ्रेंच है उसका भी उसने पूरी तरह से उसको समझा। नाउ ही बिकेम सीरियस एंड थॉट। वह सीरियस हो गया और सोचने लगा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। कि जो प्रशियंस लोग हैं, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है कि अब सभी जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे, तो क्या जो पीजन्स हैं, जो कबूतर हैं, उनको भी वे जर्मन लैंग्वेज में ही बोलना सिखाएंगे। यानी कि इस प्रकार से ये एक आयरनी है, ये एक सटायर है, ये एक व्यंग्य है कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपते हैं तो वह सही नहीं है। इन शॉर्ट, फ्रेंच टर्न्स इनटू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और इस प्रकार से फ्रेंच एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।